हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एंड इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो कि आज अनाउंस हुए जनवरी 2021 अटेम्प्ट के। ये रिजल्ट्स जो आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया, इसकी एनालिसिस करेंगे, कुछ और एडिशनल बातें करेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। एंड मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन आप लोगों से करने वाला हूं अबाउट व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। ओके, खासकर उन बच्चों से जो ओल्ड सिलेबस के हैं, और काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ओके, हु हैव गिवन दिस अटेम्प्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट इन January 2021. So let us begin. My name is आशीष सचदेव। चलिए, अब हम रिजल्ट्स के आंकड़ों को अगर देखते हैं सर, तो यहाँ पे ओल्ड स्कीम के जो रिजल्ट्स के फिगर है हमारे सामने हैं। ग्रुप 1 में जितने स्टूडेंट्स ने दिया, तो उसमें से 11.75% ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव क्लियर्ड द फर्स्ट ग्रुप इन ओल्ड स्कीम इन नवंबर, और जनवरी में ये जो परसेंटेज था ये गिर करके रह गया 5.11, राइट। उसके बाद ग्रुप 2 की अगर हम बात करें तो नवंबर के रिजल्ट में 15.11% स्टूडेंट्स क्लियर्ड द एग्जामिनेशन। इस टाइम यानी जनवरी 2021 अटेम्प्ट में ये गिर करके रह गया 7.95% या नियरली 8% इसको हम कह सकते हैं। बोथ ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं ओल्ड स्कीम की, तो यहां पे हम देखते हैं पिछली दफा जो रिजल्ट गया था 1.81 गया था, एंड द ओवरऑल रिजल्ट दिस टाइम बोथ ग्रुप का वो गया है 0.37%। ओके, तो अगर नंबर्स में देखें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड, इतना डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, राइट, बट द परसेंटेजेस दे हैव फॉलन पैथेटिकली। ठीक है, अब पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था, कड़वा सच का वीडियो मैंने बनाया था कि ये रिजल्ट में परसेंटेज इतना क्यों गिर रहा है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसके नीचे कमेंट किया सर, और उन्होंने कहा ये समझाने के लिए कि सर रिजल्ट परसेंटेज बिल्कुल ठीक है, नंबर बिल्कुल ठीक पास हुए हैं, इतने ही पास होने चाहिए थे। ठीक है, तो सर मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा, और जो ये ऐसी बातें करते हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि सर आप जाकर के अपने स्टैटिस्टिक्स के थोड़े से लेसन्स रिवाइज करिए, क्योंकि जब हम परसेंटेजेस देख रहे हैं तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ आउट ऑफ 100। ओके, तो आउट ऑफ 100 में अगर गिरावट दिख रही है तो इसका मतलब ओवरऑल गिरावट है सर, राइट। नंबर को कैसे देख करके जस्टिफाई करते हो आप, तभी तो हम एवरेज निकालते हैं, परसेंटेज तभी तो निकालते हैं, राइट। तो ऐसा उसमें कुछ बच्चों ने कहा, लेकिन यहाँ पे साफ गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर देखिए, नंबर में भी चेंज आप एनालाइज कर लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज तो परसेंटेज है, जितना नंबर गिरा उसके हिसाब से परसेंटेज आ गया, राइट। तो ये देखिए, ये गिरावट जो हमें देखने को मिल रही है, कड़वा सच का वीडियो जाकर के देखिएगा, इसकी सच्चाई आपको वहां मालूम पड़ेगी, राइट। न्यू स्कीम में अगर हम बात करते हैं तो यहां भी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यहां थोड़ी कम गिरावट केवल ग्रुप 2 के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा कहना कि भैया गिरावट गलत है या गिरावट नहीं होती, या गिरावट जिस भी कारण से है, देर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ इट। ओके, एंड यू कैन नॉट अब आप इस पॉइंट में आकर के ये नहीं कह सकते सर कि भैया रीजंस को जस्टिफाई करने बैठ जाओ, ये रीजन ऐसा था इसलिए गिरावट है, ये है नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ये करता है, इंस्टीट्यूट स्केलिंग करता है, डाउन स्केलिंग करता है, अप स्केलिंग करता है, वॉट। ठीक है, रीजन गिनाते हैं, एंड रिजल्ट देखो आपके सामने है, उसको एनालिसिस करो। ठीक है, वॉट एवर मे बी द रीजंस, इन्हीं सर्कमस्टेंसेस के अंदर बच्चे पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं, दोनों ही चीज है, राइट। तो कंप्लेन करना केवल एक ही पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो इंस्टीट्यूट भी आपको काउंटर रिवर्ट दे सकता है कि भैया नवंबर में भी हमने रिजल्ट लिया था। तो मैं इंस्टीट्यूट की साइड नहीं ले रहा, मैं बच्चों की भी साइड नहीं ले रहा, मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं वो समझा रहा हूं आपको। तो परसेंटेजेस को रीड करिए सर, यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है तो मिल रही है, अब मैं क्या करूं इसमें, मैंने कहीं अपने खुद घर पे बैठ के तो बनाई नहीं है परसेंटेज, जो आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से वो मैं आपको यहाँ पे आंकड़े रख के बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, 25% गया था नवंबर में ग्रुप 1 का, अभी गया है 12.95, 25.64 था तब, अभी लगभग 13% है। 21.85, 21.85% गया था ग्रुप 2 का, इस बार 18.67% है। 17.09 बोथ ग्रुप्स का गया था, इस बार 9.83% रिजल्ट सी इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस में गया है। इसके बाद जो है सर, मैं सबसे पहले आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द सीए स्टूडेंट्स, CA intermediate students who have cleared either group 1, either group 2, or they have cleared both the group। एक भी ग्रुप अगर आपने क्लियर कर लिया है सर, राइट,
मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अब आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए, ढूंढिए ऐसी जगह जहां पे एक ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आर्टिकलशिप मिल जाती है। नहीं मिलती जनरली, ऐसा है देखा गया है कि नहीं जनरली मिलती। अगर मिलती है आपको तो इस जो अपॉर्चुनिटी है इसको आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपका एक भी ग्रुप क्लियर हुआ है, चाहे आपका ग्रुप 1 क्लियर हुआ है, चाहे ग्रुप 2 आपका क्लियर हुआ है, आप आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। एंड वंस अगेन मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट इज द टाइम टू सेलिब्रेट। अगर आपने बोथ ग्रुप किए हैं तो सर मस्त मजे कीजिए। एक ग्रुप अगर आपका क्लियर हुआ है तो थोड़े से मजे करिए, लेकिन पढ़ाई पे वापस से आपको लगना पड़ेगा सर, राइट। अब मई अटेम्प्ट देना है, नवंबर अटेम्प्ट देना है, आगे वाली स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। वंस अगेन मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव मेड इट ईदर वन ग्रुप ओके और बोथ द ग्रुप्स। यू गाइज हैव मेड इट, यू हैव रॉक्ड इट, थैंक यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेक्स्ट, ये सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप ओल्ड ग्रुप के हो चाहे न्यू ग्रुप में हो, क्योंकि अब सर मई अटेम्प्ट के लिए जो कि 22 मई से आपका स्टार्ट होने वाला है, उसमें अब बचे हैं केवल 57 डेज। अगर आज से मैं गिनूं 57 डेज आर ओनली लेफ्ट फॉर मे 2021 एग्जाम्स। एंड सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी टेंशन जो है वो है ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स को, जिनके पास मई का जो अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस में, दैट इज द लास्ट अटेम्प्ट। ऐसे स्टूडेंट्स हालांकि बहुत कम है, बट स्टिल दे हैव अ वेरी जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन उनको टेंशन है, दिमाग में प्रेशर है इस चीज का कि लास्ट अटेम्प्ट है। अब हो क्या सकता है, अब यहां से इस फर्दर पार्ट से मेरी जो वीडियो में बातचीत रहेगी सर, वो उन स्टूडेंट से रहेगी सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट ओल्ड ग्रुप के स्टूडेंट से, जिनका मई 2021 जो है वो आखिरी अटेम्प्ट है। अच्छा, ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर आपके बोथ ग्रुप बच्चे हैं, राइट, या आपका एक ग्रुप बचा है नए सिलेबस के अंदर ही, अगर आपका एक ग्रुप बचा है तो मैं आपको कहूंगा कि आप मेहनत करने वापस से लग जाइए, पढ़ाई में वापस से लग जाइए और मई के अटेम्प्ट में वापस से पेपर दे दीजिए। आप निकल जाएंगे अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी तो। अगर आपके बोथ ग्रुप बचे हैं न्यू सिलेबस के अंदर, अगर आपके बोथ ग्रुप बचे हैं सर सीए इंटरमीडिएट में, तो मेरी आपको सलाह रहेगी अपनी प्रिपरेशन को पहले एनालाइज करिए, क्योंकि केवल 57 डेज हैं। टेक्निकली आपके पास 10 दिन भी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बचते हैं सर। तो अगर आप अनएंडिंग लूप से निकलना चाहते हैं, न्यू सिलेबस के भी जो बच्चे हैं, क्योंकि ये लूप चलता जाएगा, फिर आप अभी प्रिपरेशन ठीक से नहीं करोगे, अटेम्प्ट दोगे, फिर अटेम्प्ट लगेगा, फिर आगे 2 महीने बचेंगे, फिर अटेम्प्ट लगेगा, तो ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके साथ एग्जैजरेट नहीं हो, इसके लिए मैं आपको नसीहत दूंगा, जिनकी तैयारी ठीक ठाक नहीं है, दोनों ग्रुप उनके बच रहे हैं, 7 महीने पढ़ाई करिए सर, नवंबर में अटेम्प्ट दीजिएगा। अब मेरी जो यहां से बातचीत है इस पार्ट ऑफ द वीडियो से, वो होगी ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। यहां पे हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं ओल्ड स्टूडेंट के लिए, जो ऑल्टरनेटिव्स बचे हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव है सर। आप ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हैं, आपका एक ग्रुप बचा है, मैं आपको कहूंगा अभी से बैठ जाइए एंड टेक द मे अटेम्प्ट, ठीक है। तैयारी आपकी थोड़ी थोड़ी है, प्रिपेयर्ड, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन ग्रुप, तो आप लग जाइए, इन 57 डेज को यूटिलाइज करिए एंड देन गो फॉर द मे अटेम्प्ट। अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है एक ग्रुप के अंदर भी, तो मैं आपको नहीं ही सलाह दूंगा कि आप मई के अंदर जाएं। मैं आपको बोलूंगा कि आप कन्वर्ट करके, नए सिलेबस में कन्वर्ट करके 7 महीने की तैयारी करके नवंबर में अपना अटेम्प्ट लिखें। ओल्ड सिलेबस के आप स्टूडेंट हैं, दोनों ग्रुप आपके बचते हैं, और अगर आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन प्रो है, ठीक है, टेक दी मे अटेम्प्ट एट योर ओन रिस्क। बहुत रिस्की चीज बता रहा हूं यहां पे, एट योर ओन रिस्क इसलिए कह रहा हूं, और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे जिनकी प्रो लेवल की सिचुएशन है, बोथ ग्रुप उनके बच्चे हैं और इस टाइम पे वो कह रहे हैं सर प्रो लेवल की प्रिपरेशन है और हम देना चाहते हैं मई के अंदर। अगर देना चाहते हो बेटा, 57 डेज है, कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के दे दो, हो सकता है कि आप निकाल जाओ। अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस है, प्रो लेवल की प्रिपरेशन है, बोथ ग्रुप आप दोगे, हो सकता है कि आप क्लियर कर जाओ। इसके बाद अदर बच्चे जो बचते हैं, बाकी बच्चे जो बचते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन बचता है, नवंबर में जाइए सर नए सिलेबस के साथ, ओके। मैंने अपना लास्ट में सजेशन लिखा है, इसको भी मैं रिपीट करूंगा आने वाली और स्लाइड्स में। एक और ऑल्टरनेटिव है जो मुझे लगता है कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, जिनके ओल्ड सिलेबस में बोथ ग्रुप बचे हैं, लेवल ऑफ प्रिपरेशन अच्छा है, दे कैन ऑल्सो थिंक ऑफ गोइंग फॉर अ सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप दे करके दे कैन थिंक टू क्लियर दैट ग्रुप एंड गो फॉर स्टार्ट देयर ट्रेनिंग्स अर्ली, ताकि उनका फाइनल का अटेम्प्ट जल्दी ड्यू हो जाए।
ये भी कुछ बच्चे सोच सकते हैं सर, ऐसा कुछ बच्चे सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं आप। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव अ कॉशन फॉर यू। ऐसा सोचने से पहले याद रखिएगा कि अगर आपका एक ग्रुप क्लियर होता है, जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप जिसका एक ग्रुप क्लियर हुआ है वो ट्रेनिंग के लिए चले जाओ, लेकिन उनके लिए भी कॉशन ये है कि बहुत सारी जो फर्म्स हैं भारत के अंदर, ठीक है, वो सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को लेना प्रेफर नहीं करती एज देयर आर्टिकल्स। उसका सीधा सा रीजन है बिकॉज दे विल बी गोइंग अगेन फॉर लीव्स। ओके, छुट्टियां उनको चाहिए पड़ेंगी, उनको एग्जाम आगे लिखना है, राइट। तो ये ध्यान से सोच समझ के इस वाले ऑल्टरनेटिव को एक्सरसाइज करिएगा। ये ऑल्टरनेटिव भी बच्चों के दिमाग में आ सकता है जो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। अब लेना ही नहीं लेना ये आपको सोचना है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से। एक और सवाल जो हर बच्चे के, ओल्ड सिलेबस वाले हर बच्चे के दिमाग में आएगा, वो है कि सर क्या कोई ऐसी उम्मीद है, आशा की किरण है कि एक अटेम्प्ट का एक्सटेंशन ओल्ड सिलेबस में हम लोगों को मिल जाए? अभी तक की जो इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ऐसा कोई हिंट नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि एक एडिशनल अटेम्प्ट आप लोगों को मिलेगा। फिर भी मैंने यहां लिखा है 57 डेज ऑफ होप। पढ़ाई करते रहिए सर, ठीक है। ये दुनिया जो है उम्मीद पे चलती है, ठीक है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो क्या पता कल क्या हो, कल क्या हो किसी को नहीं पता, राइट। एंड इस पॉइंट पे आपको डिसाइड ये करना है कि आपको ओल्ड सिलेबस के साथ ही रहना है या आपको इस होप में जीना है 57 दिन, ठीक है, कश्मकश में जीना है। तो ये आपको सर चूज करना पड़ेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है ना। अब जो भी चूज करेंगे उसके बाद जो है उम्मीद अपना काम करेगी, करती है नहीं करती देखने वाली बात होगी। जहां तक मुझे लगता है अटेम्प्ट का एक्सटेंशन बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। कुछ भी हो सकता है, हो जाए ना हो, आई कैन नॉट से एनीथिंग एट दिस पॉइंट। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, राइट। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है सर मेरा? अगर आपके दोनों ग्रुप बचे हैं, एक ग्रुप अगर आपका बचा है, देन इट इज योर कॉल वेदर यू वांट टू गो फॉर द ओल्ड ग्रुप। एक ग्रुप आपको देना है मई के अंदर है, नहीं देना आपको खुद डिसाइड करना है अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन में। जिनका एक ग्रुप बचा है, ज्यादा समस्या है जिनके दोनों ग्रुप बचे हैं सर, ओल्ड सिलेबस में वो बच्चे अभी तक पढ़ाई कर रहे थे। मेरा उनसे ये कहना है कि भैया अब अगर तुम इस लूप से बाहर आना चाहते हो, अगर अभी तुम दो ग्रुप की प्रिपरेशन करोगे, 57 डेज पढ़ाई करोगे, 50 डेज पढ़ाई करोगे, मैं मान के चल रहा हूं, 7 दिन तो यहां वहां बातचीत में किसी से कुछ पूछना करना सोचना करना उसमें चले जाएंगे। 50 दिन भी पढ़ाई करके अगर आप दोनों ग्रुप दोगे और अगर आप फेल हो गए किसी भी कारण से, देन अगेन 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा, फिर आप नए ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगे, राइट। नए ग्रुप की तरफ शिफ्ट होगे, फिर 2 महीने का टाइम बचेगा, फिर आप अगले साल, इसका मतलब आप सर 2022 मई की विंडो के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। सो आई हैव रिटन हियर दैट इफ यू रियली विश टू गेट आउट ऑफ दिस अनएंडिंग लूप, स्टॉप एट दिस पॉइंट, ओके, प्रिपेयर फॉर न्यू सिलेबस एंड अपीयर इन नवंबर 2020, ठीक है सर। एक ग्रुप दे दूं पुराने में, एक नहीं दूं, ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, इन सब उलझनों से दूर हट जाइए, ठीक है। ठंडे दिमाग से सोचिए, खुद को थोड़ा समय दीजिए, राइट। पिछले साल बहुत खराब चीजें हुई, ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी भी फैली, बच्चे भी बड़े कंफ्यूज हुए, परेशान हुए, ठीक है। और रिजल्ट भी उसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। कोई कहेगा नहीं हुआ इंपैक्ट उसकी वजह से, बहुत और कारण थे, लेकिन जो पिछले साल नेगेटिविटी फैली ना, वो सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। आप इसको ध्यान से, आज मेरी बात बहुत बच्चों को गलत लगेगी, ठीक है, आने वाले समय में आप इस चीज को रियलाइज करेंगे जब आप खुद क्लियर करेंगे एग्जाम, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज कि पॉजिटिव थिंकिंग में कितनी पावर है और नेगेटिव थिंकिंग किस तरीके से डेथ का काम करती है, किस तरीके से आपको गर्त के गड्ढे में गिराने का काम करती है। ये आप खुद एनालाइज करेंगे। इफ यू स्टिल नीड, मैंने यहां तक बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करी हैं, और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वीडियो की बातचीत को उस बच्चे तक, आखिरी बच्चे तक मैं पहुंचाना चाहता हूं जो इंटरमीडिएट की एग्जाम लिख रहा है, राइट। फिर भी अगर आपको कुछ भी और गाइडेंस चाहिए, देयर इज एन एंटायर डिस्क्रिप्शन दैट इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। एंटायर मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। You can go and follow that procedure and you can, we can have a talk, I can talk to you on a call, over a call, and we can have a guidance call. इसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ, दिक्कत, डिमोटिवेटेड अगर आप फील कर रहे हैं, ठीक है, then I am ready to talk to you guys, right? And if you need help, you can go to the description of this video and get in touch with me. अब what are the key takeaways? इतनी सारी बातचीत हमने की, काफी लंबा वीडियो हो गया मुझे पता है। सबसे इंपॉर्टेंट
स्टॉप थिंकिंग, सोचना छोड़ दीजिए, स्टार्ट एक्टिंग। ये टाइम है, यहीं से एक्ट करना शुरू कर दीजिए। एक दिन आप इस पे जरूर मंथन करिएगा, एक दिन की सोच आपको जरूरी है कि भैया आप ओल्ड सिलेबस के साथ रहना है, नए में जाना है, क्या करना है। उसके बाद स्टार्ट एक्टिंग एंड हैव फेथ, विश्वास रखिए अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत पर, राइट। एंड आई एम सेइंग दैट हैव फेथ, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग सर एंड मैम, एंड इट विल डू वंडर्स फॉर यू इन डेज टू कम। आई विल अगेन से कि भैया इस लड़ाई में स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु आर स्प्रेडिंग फियर एंड रूमर्स, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु स्प्रेड नेगेटिविटी, एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। आई ऑलवेज से दैट यू गाइज आर सो ऑसम, आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर। ओके इस वीडियो में, पूरे वीडियो में कोई भी अगर अच्छी बात लगी हो तो कमेंट्स करके अपने थॉट जरूर शेयर करिएगा, और इस आवाज को हर उस बच्चे तक पहुंचाना जो सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। दैट वाज इट, थैंक यू, दिस इज आशीष सचदेव साइनिंग ऑफ फॉर यू, एंड आई एम अगेन सेइंग दैट you guys are so awesome, sir and ma'am. Thank you. Have an awesome day. Enjoy. All the best.